स्टूडेंट्स कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो हम देख रहे हैं कि क्रॉप्स का यील्ड जो है हम वो कैसे इंक्रीज़ करें, यानी कि क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी कैसे हम इंक्रीज़ करें। मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ ज़मीन है तो आपको 2 क्विंटल का राइस निकल रहा है, तो आप क्रॉप यील्ड वैराइटीज़ को कैसे इंक्रीज़ करोगे, यानी कि आप इस क्रॉप यील्ड में इम्प्रूवमेंट कैसे लाओगे कि 2 क्विंटल के बजाय आपको 3 या 4 या जो भी क्विंटल निकलेंगे, यानी कि इंक्रीज़ करोगे आप इसका यील्ड। तो सबसे पहला इसमें आता है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि क्रॉप्स की जो वैरायटी है वो हम उसको इम्प्रूव करते हैं। फिर आता है क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, फिर आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो फिलहाल हम आज डिटेल से पढ़ेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो ये तीनों चीज़ें जो है ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, टू इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड्स। तो आते हैं पहले क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट पे। तो ये अप्रोच जो है ये डिपेंड करता है ऑन फाइंडिंग ए क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव ए गुड यील्ड। तो हमें ऐसी वैरायटी क्रॉप की ढूंढनी है जिससे हमें अच्छा जो ये प्रोडक्टिविटी हो, हमें क्रॉप्स की अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, हमें ज़्यादा यील्ड हो जाए। तो वैराइटीज़ और स्ट्रेन्स, यानी कि वैरायटी या स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिजीज़ रेजिस्टेंस। तो हम ऐसी वैरायटी करेंगे चूज़ जो क्रॉप डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, यानी कि इसे कोई डिजीज़ ना हो। रेस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, यानी कि अगर हम खाद वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उससे इसमें काफ़ी असर ना हो। प्रोडक्ट क्वालिटी हम इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए और हाई यील्ड आ जाए, यानी कि ज़्यादा क्वान्टिटी में हमें वो क्रॉप आए। तो वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इनटू द क्रॉप वैरायटी इज़ बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, हम क्रॉसिंग करते हैं बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, यानी कि दो स्ट्रेन्स जो जेनेटिकली डिसिमिलर है, यानी कि जिनके जो जीन्स है वो डिफरेंट है, तो हम उन दोनों को क्या करते हैं, हम उनको क्रॉस करते हैं, यानी कि दो डिफरेंट स्ट्रेन्स को हम क्रॉस करते हैं, उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन आप आगे डिटेल से पढ़ोगे, फिलहाल आप थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन में याद रखो। तो ये क्रॉसिंग जो है मे बी इंटर वैराइटल, यानी कि डिफरेंट वैराइटीज़ होंगी, दो स्ट्रेन्स डिफरेंट वैरायटी की होंगी, या इंटर स्पेसिफिक होंगे, या स्पीसीज़ डिफरेंट होंगे लेकिन जीनस क्या होगा, सेम, या इंटरजेनरिक होगी बिटवीन डिफरेंट जेनरा। या अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग क्रॉप इज़ बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दिस इज रिजल्ट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी कि हम इसका जो जीन है वही मॉडिफाई करेंगे, तो इसी को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ये जीन्स हम कैसे मॉडिफाई करते हैं ये हम डिटेल से आप पढ़ोगे आगे जाके हायर क्लासेस में भी। फिलहाल आप इंट्रोडक्शन के लिए ये याद रखो, फिलहाल आप थोड़ा सा इसके बेसिक इसका अंडरस्टैंडिंग रखो, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, यानी कि दो डिफरेंट स्ट्रेन्स को हम क्रॉस करते हैं, उसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो फॉर न्यू वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड इट इज़ नेसेसरी दैट वैरायटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड। अब जो भी हम ये जो न्यू वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स ले रहे हैं इसके लिए क्या ज़रूरी है, हमें हाई यील्ड, क्योंकि हम उसी के लिए कर रहे हैं, हाई यील्ड के लिए अंडर डिफरेंट कंडीशंस दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज़। तो फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ पर्टिकुलर वैरायटी। तो हमें क्या करना है, जो पर्टिकुलर वैरायटी हमें चाहिए तो उसके क्या हमें चाहिए, अच्छे सीड्स। दैट इज़ द सीड्स शुड बी ऑल ऑफ द सेम वैरायटी एंड जर्मिनेट अंडर द सेम कंडीशंस, यानी कि वो क्या करने चाहिए, वो जर्मिनेट यानी कि वो उगने चाहिए अंडर द सेम कंडीशंस। तो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस इन क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर। ये सब चीज़ें जो है जो कल्टीवेट करते हैं, हम कोई भी क्रॉप्स उगाते हैं वो किसके रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं वेदर के रिलेटेड, या सॉइल क्वालिटी कैसी हो, वहाँ का वेदर कैसा हो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पानी है कि नहीं। अब जो ये वेदर कंडीशंस है जैसे कि ड्रॉट है, फ्लड सिचुएशंस है, यानी कि ज़मीन खुश्क है, फ्लड है यानी कि सैलाब आता है, और अनप्रडिक्टेबल, ये सब क्या है, हमें नहीं पता है कि सैलाब कब आ जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल। तो वैराइटीज़ दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिकल कंडीशंस, इसीलिए हमें वैसी वैरायटी चाहिए जो डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि जहाँ ड्रॉट भी आती हो, फ्लड भी आता हो, वैसी वैराइटीज़ हमें चाहिए जो कि किसी भी सिचुएशन में ग्रो करे। तो सिमिलरली वैराइटीज़ टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी, कहीं कहीं ज़मीन में क्या होता है, सैलिनिटी का मतलब होता है नमकीन ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम वैराइटीज़ वैसी डेवलप करते हैं जो टॉलरेंट होंगे इस सैलिनिटी को। तो सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इंप्रूवमेंट इज़ डन। अब कुछ फैक्टर्स जिसके लिए हम ये इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं इस वैरायटी की, वो क्या है, पहला ही है हायर यील्ड, यानी कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो हमें प्रोडक्टिविटी क्रॉप की चाहिए ज़्यादा। अब हमारे पास कनाल है, एकड़ है, हेक्टर है, कितना लैंड है, उसके लिए हमें चाहिए प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं ये एक फैक्टर है हाई यील्ड के लिए।
फिर है इम्प्रूव क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वैरायटी वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। बेकिंग क्वालिटी इज़ इंपॉर्टेंट इन वीट, यानी कि बेकिंग क्वालिटी क्या होनी चाहिए वीट में। प्रोटीन क्वालिटी किन में होनी चाहिए, पल्सेस में। ऑयल क्वालिटी ऑयल सीड्स में। और प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है मिसाल के तौर पर, तो इन्हें हमें प्रिजर्व करना है, तो इनमें ऐसी वैरायटी होनी चाहिए कि ये ज़्यादा देर तक, जब हम इनको पेड़ों से उतारें या हम अपने घरों में इनको रखें, तो इनकी क्या होनी चाहिए, इनकी ऐसी वैरायटी होनी चाहिए कि ये प्रिजर्व थोड़ा टाइम तक रहे। फिर है बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। तो क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक। बायोटिक में क्या क्या आता है, एक तो डिजीजेस आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, नेमेटोड्स आते हैं, ठीक है। तो इनके रेजिस्टेंस होने चाहिए। और एबायोटिक में आता है ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, ठीक है, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, तो स्ट्रेसेस अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। तो वैराइटीज़ रेजिस्टेंस टू दीज स्ट्रेसेस कैन इम्प्रूव द। तो हमें ऐसी वैरायटी जो ये रेजिस्टेंस हो, इन सब चीज़ों पे रेजिस्टेंस हो, वैसी वैरायटी हम बनाते हैं, ठीक है। तो चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। तो शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्टिंग। जितना जल्दी क्रॉप हम सो करेंगे फिर उसको, ठीक है, जैसा है किसी मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई राइस है, तो हम उसको सो कर रहे हैं फील्ड में, तो अब हम उसको काट रहे हैं, जैसे ये फसल तैयार होती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ टाइम आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर 1 मंथ, अगर ये 1 मंथ 15 दिन में ही होगा, ठीक है, तो आप सीड्स डाल रहे हो ज़मीन पे, तो 1 मंथ लग रहा है उनको उगने में। अब अगर 1 महीने के बजाय 15 दिन ही हो तो ये अच्छा है। क्यों अच्छा है, एक तो ये इकोनॉमिकल बनेगा हमारी एक्टिविटी, और सच जो शॉर्ट ड्यूरेशन से क्या हो जाता है, जो किसान होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फिर से वो क्रॉप्स उगा सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मेच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस इजी एंड रिड्यूसेस लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग में उनकी लॉसेस कम होती है, ठीक है। तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी, यानी कि डेवलपिंग वैराइटीज़ फॉर वाइडर एडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी कि किसी एरिया में एक एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, किसी में दूसरी, तो ऐसा हमें ऐसी वैरायटी करनी है जो कि जिसकी वाइडर एडेप्टेबिलिटी हो, यानी कि जो किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में उग सके। फिर है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें क्या आता है एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी कि टॉलनेस, यानी कि कितना लंबा, या डिवार्फनेस कितना छोटा। तो टॉलनेस हम ज़्यादा करते हैं प्रेफर जो फॉडर क्रॉप्स होते हैं, जो हमारे घरों में जानवर होते हैं, गाय बकरी वगैरह, वो जो ये फॉडर क्रॉप्स खाते हैं, जितना वो ज़्यादा लंबे होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा खाएंगे। इसीलिए डिवार्फनेस हम करते हैं सीरियल्स में ये प्रेफर। क्यों, देखो क्यों करते हैं, सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स। क्योंकि जितना ज़्यादा क्रॉप लंबा होगा उतने ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट क्या करेगा, कंज्यूम। तो लेस न्यूट्रिएंट करेगा कंज्यूम, तो हमें अच्छा यील्ड इसका मिलेगा। दस डेवलपिंग वेराइटीज़ ऑफ डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हेल्प्स अस गिव हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो हमारा मकसद क्या था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना। तो ये मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना।